जय श्रीमन नारायण प्रिय भक्तों, राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण को सभी पुराणों का सार कहा गया है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से दुख और अशांति मिट जाती है और हृदय में दिव्य आनंद का उदय होता है। आज हम कथा के 7वें स्कंद का अमृत पान करेंगे, जहाँ भक्तराज नारद जी और धर्मराज युधिष्ठिर का अद्भुत संवाद प्रकट होता है। इसी स्कंद में जय विजय की रहस्यमयी कथा भी सुनने को मिलेगी, जो भगवान की लीला और उनके भक्तों की भक्ति को और भी गहराई से समझाती है। तो आइए मन को एकाग्र करके भागवत कथा के इस दिव्य अध्याय में प्रवेश करें और श्री हरि के अमृत वाणी से अपने जीवन को आलोकित करें। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित है, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृदय हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र को का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निपुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवान प्रेम सौभाग्य से संपन्न महात्मा हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ी भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान अद्वितीय चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होती है, जिनके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद और महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों में ग्रहण करते हैं। हे परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसीलिए वे काल के अधीन नहीं हैं, बल्कि काल ही उनके अधीन है। हे राजन, इसी विषय में देवऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। चेदीराज शिशुपाल सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के में समा गया। वहीं देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवऋषि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेग को नरक में डाल दिया था। यह दममोग का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवत दोनों ही जब से तुतुलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष कर रहे हैं। अविनाशी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इनके फलस्वरूप न तो इनकी जीव में पूर्ण ही हुआ और न ही इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय से बहुत आगे पीछे कर रही है।
आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वप्रथम देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही है तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया हो जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं है, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं। वे जिन्हें दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही है, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की कैसे जा सकती है। इसीलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से हो या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त से भक्ति। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने की तीव्र कामना अर्थात प्रेम से, कंस के भय से, शिशुपाल, देवभक्त आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार से भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की किसी भी गणना नहीं होती। सारांश यह है कि चाहे जैसी भी हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण के तन्मय कर देना चाहिए, अर्थात लीन कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान ने, अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्युमय संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ पर रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रियों और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्रकृति शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य ही सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के समानस पुत्र सनकादिक तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यद्यपि वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे थे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वे वस्त्र भी नहीं पहने थे। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दे दिया, मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो। इसीलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमय असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर से इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दीति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समान ही यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय 12 अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भक्त प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहता था और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मक थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसीलिए
तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उन्हें मार डालने से समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्वामुनि के द्वारा केसनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें सांप से छुड़ाने के लिए श्री राम रूप से उनका वध किया। हे युधिष्ठिर, मार्कंड मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त होते आने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादिक के शाप से मुक्त हो गए। बैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता से फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बताइए कि साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष में जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से धधकती हुई आंखों की आग के धुएं से घूमिल हुई आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दानव का आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहें के कारण मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्वितमूर्धा, त्रिकवंश, तमबाहु, हयग्रीव, नमिची, पाक आदि को संबोधित करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु ने मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से 12 आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा अपने रुधिर प्रेमी भाई को तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसीलिए तुम लोग इसी क्षण पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बड़ी बढ़ती हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विज जातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म से ही उनके स्वरूप है। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव वालों के स्थान, खेल टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम आदि केंद्र और बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़-फोड़ डाला और दूसरों ने कुल्हाड़ी से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप में पृथ्वी में विचरण करते थे।
भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु संतप्त हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली तो शकुनी, संबर, दृष्ट, भूत संताप, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कट अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के दौरान मैं अपने शत्रु के सामने उनके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु वंदनीय होती है। हे देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते हैं और बिछड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से अलग है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलते ही जान पड़ते हैं और घुमाई जाती आंखों के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती दिखाई देती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ही कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की स्मृतियां, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इसी विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से सुनो। ओसिन देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसके घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाड़ों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ चबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल में ढक गया था। युद्ध के उसने शत्रु और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पति देव उसीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे, हाय नाथ, हम अग्नि तो बेमौत मारी गई हो, यह कहकर बार बार तो छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी। उसी समय सुनकर मनुष्य के हृदय के शोक का संचार हो जाता था। हाय विधाता, बड़ा क्रूर है। स्वामी, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया है। पहले तो आप समस्त देववासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया। आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारे थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे। हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उसी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, यह लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है।
फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी, वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहेगा। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपने मौज से इस जगत को बनाया रखा और बिगाड़ देता है, यह उसका एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिनी हुई वस्तु जो ज्यों ही त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी हो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों का सभी प्रकार की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों के कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उसका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर में अत्यंत भिन्न है, इसीलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य मकान को अपने से अलग और मिट्टी को समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते है थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था, वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया। यह मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुसुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है और न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत तो महाप्राण है। वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से अलग है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे शरीर को ग्रहण करता है और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। इसीलिए शरीर का आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न ही नित्य आत्मा के लिए, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसके पुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उन बहेलियों ने मादा पक्षी को शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल में फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारी ने के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागी के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है, लेकिन क्या करूंगा? अभी मेरे अभागी बच्चों के परण भी नहीं निकले। स्त्री की मर जाने पर उन माताहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? वो घोंसले में वे अपनी माँ का वाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंधा हुआ था। तब तक काल के प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उस बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है।
तुम्हें अपने मृत्यु तो दिखाई नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो? यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्वक बातें सुनकर सब के सब दंग रह गए। उसी नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके दुख सुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंतिम क्रिया की। इसीलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये और दुराग्रह को हो रहा है। इस भेद बुद्धि और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपने सुपुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपने चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा लिया। जय श्री हरि। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।